तो नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास हमारी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, जिसमें हम मैथ पेडागोजी की पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उस थ्योरी को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर इस थ्योरी से एक भी क्वेश्चन आपका लगता है तो आप उसको 100 के 100% हल करके आएंगे पेपर में। टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति के बारे में क्या क्या चीज़ें गणित की पेडागोजी में होती है वो सारी डिस्कस हम करेंगे। क्लास फर्स्ट है दोस्तों, क्लास सेकंड बहुत जल्द आएगी, लेकिन क्लास फर्स्ट सबसे पहले करें। हमारा जो टारगेट है दोस्तों, गणित पेडागोजी कंप्लीट पेडागोजी करने का है। ठीक है, गणित की कंप्लीट पेडागोजी हम बहुत जल्दी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते दोस्तों शुरू। गणित की प्रकृति। दोस्तों, हर किसी चीज़ की अपनी प्रकृति होती है कि उसकी जो नींव रखी गई है, उसका जो बेस रखा गया, आधार रखा गया, वो कैसा रखा गया है। जैसे कि दोस्तों, आप एक इंग्लिश भाषा सीखने से पहले ABCD सीखते हैं, इसी प्रकार गणित सीखने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है। अब यहाँ तार्किक का दोस्तों बहुत अलग डिफरेंट है। तार्किक क्या है? तार्किक ऐसा शब्द है दोस्तों, रीजनिंग, जिसमें आपको रीजनिंग करना पड़े। रीजनिंग का अर्थ है दोस्तों कि आपको सोचना पड़े किसी चीज़ को लेकर। अब सोचना चाहे अब किसी भी चीज़ पर हो, है ना। जैसे कि आप 3+5 अगर कर रहे हो और आपका माइंड ना चले और आप बिना माइंड चलाए इसका 8 आंसर दे दो, ऐसे दोस्तों संभव नहीं है। दोस्तों, आप क्या करेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तब इसका आंसर 8 देंगे। वहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका तर्क लगा, आपका सोच लगी। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट ये समझ में। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, अमूर्त चिंतन पर आधारित होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, हमारे इमेजिन में जो हम सोचते हैं, वो होती है अमूर्त। ठीक है, और जो हमारे सामने है वो होती है मूर्त। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ हम, जैसे कि हमारे हाथ में सेब है, तो अब ये कौन सी चिंतन पर आधारित है? सेब एक मूर्त चिंतन पर आधारित है। मूर्त का अर्थ है कि चीज़ हमारे सामने है। अब 3+5 हमने किया, वो क्या है कि अब ना तो 3 वस्तु अलग है और ना 5 वस्तु अलग है। तो ये क्या है, अब हम सोच रहे हैं इस चीज़ को कि 3+5 कोई वस्तु है, 3 चीज़ अलग है और 5 चीज़ अलग है, उनको जोड़ना है। तो ये कंसेप्ट क्या हो गया हमारा, अमूर्त चिंतन पर आधारित हो गया। ठीक है दोस्तों, आए समझ में ये टॉपिक भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गणित की अपनी भाषा होती है। दोस्तों, सबकी अपनी भाषा होती है। हिंदी की अपनी भाषा होती है, लिपि की अपनी भाषा, इंग्लिश की अपनी भाषा, संस्कृत की अपनी भाषा। इसी प्रकार गणित की अपनी भाषा होती है, जिसमें 0 से 9 तक लेटर होते हैं, जिसके माध्यम से सूत्र, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। दोस्तों, आपने 0 से 9 के बीच में आपने सूत्र बनाया होगा, सिद्धांत यानी कि थ्योरी डिस्कस की होगी गणित की, है ना। चाहे वो वैनिले की थ्योरी, किसी भी चीज़ की थ्योरी है, जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टॉपिक हम कर रहे होंगे, प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, गणित डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक सोच पर आधारित होता है ना। डिडक्टिव रीजनिंग का अर्थ है कि 3+5 आपने 8 किया, है ना। और इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है दोस्तों इससे अलग। अब डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को हम डिफरेंस पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तब इसको अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप दोस्तों ये सोच लो कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है और गणित की प्रकृति डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। इतना याद कर लो बस दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम चलते दोस्तों नेक्स्ट। गणित संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध है। दोस्तों, जो गणित की कंसेप्ट होते हैं वो कैसे सीरीज में चलते हैं। दोस्तों, आपने कभी देखा 0 के बाद 3 आया हो, 3 के बाद 8 आया हो? कभी नहीं। आपने 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से क्या एक सीरीज में चलती है चीज़ें। अब कभी आपने देखा है कि हम कोई चीज़ बच्चे को सिखाने लग जाए, एक छोटा बच्चा है जिसने अभी गणित में कुछ भी नहीं सीखा, और मैं उसको दोस्तों गुना सिखा दूं, दोस्तों सॉरी, है ना, ये वीडियो आ गई है, कोई नहीं दोस्तों। आप जैसे कि मैं इसको लेके चलता हूँ, तो
गणित की कोई भी दोस्तों ऐसी थ्योरी, जैसे कि मैं श्रेणीबद्ध बता रहा हूँ आपको, तो श्रेणीबद्ध में दोस्तों चीज़ें श्रेणी में ही चलती है। गुना मैं सिखा रहा हूँ तो गुना बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जोड़ सीखता है, ठीक है, फिर घटाना सीखता है, फिर गुना सीखता है, उसके बाद फिर भाग सीखता है। यानी कि क्रम होता है चीज़ों को सिखाने का गणित में। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। दोस्तों अच्छा पॉइंट है कि गणित किस चीज़ का विज्ञान है, स्थान का, संख्या का, मापन का, मात्रा का, दिशा का। ठीक है दोस्तों, इन 5 चीज़ों का विज्ञान है। दोस्तों ये कितनी चीज़ें हमारे पास में, 5 चीज़ें जिनका जो गणित है वो विज्ञान है। आपको अच्छे से ये 5 पॉइंट याद कर लेने हैं। स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा। स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा का जो है गणित विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब स्थान का कैसे है कि कोई स्थान का नाम, कोई संख्या 0 से 9 तक, या कितनी भी संख्या, कोई सी भी संख्या। मापन, मापन का मतलब कोई चीज़ हम जब मापते हैं। मात्रा का मतलब कितने केजी की है वो, है ना, कितना केजी में है। दिशा का मतलब क्या है कि डायरेक्शन। ओके, समझ में आई दोस्तों चीज़ें। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। दोस्तों कभी आपने देखा है कि जो गणित का हल आया है, आंसर, वो सटीक नहीं है, अप्रॉक्स में आया कि 3+5 अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसका मान 7 से छोटा आएगा, और ये इस तरीके से है। कभी आपने इस तरीके से देखा है कि 9 से बड़ा है 7, और 7 बड़ा है कोई इधर संख्या है। तो इस तरीके से कभी आपने देखा है, कभी नहीं देखा दोस्तों। 3+5 आपने एक सटीक आंसर दिया कि इसका आंसर है 8। ठीक है, अब व्यवस्थित का मतलब है दोस्तों एक अरेंजमेंट है गणित का अपना, है ना। ऐसा नहीं है कि इधर उधर संख्या है, 3+5 हम 7 भी कर सकते हैं, एक 8 भी कर सकते हैं, 9 भी आंसर दे सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। एक सटीक आंसर है और एक व्यवस्थित आंसर है। 3+5 बराबर 8। व्यवस्थित का मतलब है कि अगर हम 3+5 को जोड़ेंगे तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे, 1 2 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना दोस्तों, तो हम इस तरीके से सिखाते हैं ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमने गणित की प्रकृति के बारे में लगभग सारे पॉइंट वो क्लियर किए हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं अब तक के। अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं एक थ्योरी के साथ साथ इस वीडियो के बाद, जैसे कि ये हमने थ्योरी कंप्लीट की, अब उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में कराऊं साथ के साथ, इसी टॉपिक के, तो आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको जो नीड है वो किस चीज़ की नीड है फिलहाल, है ना। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी है, या अभी थ्योरी करानी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।